स्टूडेंट्स, समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी 9th क्लास के कोर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने कुछ जानकारी प्रदान की थी, आपको कुछ रूल्स भी बताए थे। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हैं उनके आगे वाले नियम, कि हम इन नियमों को आने पर किस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब के कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूं। तो पहला नियम मैं आपको दे रहा हूं, वो है आपके लिए, यदि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल क्या होता है? अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते। यदि इस प्रकार की यदि संज्ञा शब्द हमारे पास में क्या हो, करता हो, तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। क्या दिखाया मैंने, समझाया क्या आपको कि यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारे पास अनकाउंटेबल हो तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वह हमेशा सिंगुलर यूज होगी। आओ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। और ये ईमानदारी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ये संज्ञा शब्द यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो इसे हम एक वचन ही मानेंगे। तो यहाँ पर हम इसके साथ में एक वचन क्रिया यानी इज का प्रयोग कर रहे हैं। एक और देख सकते हैं अपन, जैसे उदाहरण इसका, जैसे फियर बिगिंस टू हाउंट हिम। यहाँ पर अपन देख सकते हैं फियर जो है अपने पास में डर, ये डर शब्द है अपने पास में, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ में हमने वर्ब भी कौन सी यूज की है? सिंगुलर। इस प्रकार से अपना आंसर क्लियर हुआ और ये नियम भी क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। सेकंड रूल इसका देखते हैं अपन, सेकंड नियम देखते हैं आज का। सेकंड नियम है कि यदि कर्ता एक वचन हो तो वर्ब भी एक वचन होगी, एवं कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब भी बहुवचन होगी। मतलब है कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, सिंगुलर होगी, और यदि बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। एग्जाम्पल देखें,
जैसे द चाइल्ड रिक्त स्थान स्लीपिंग, चाइल्ड स्लीपिंग, बच्चा सो रहा। तो यहाँ पर अपने पास में कर्ता क्या है, एक वचन। तो यदि हम इजे मार से यूज करें तो क्या लगाएंगे, इजे, और वाज वर्ब से यूज करें तो वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चाइल्ड यानी बच्चा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यदि हम इसी को प्लूरल में ले तो जैसे एग्जाम्पल है दी चिल्ड्रन स्लीपिंग। अब यहाँ पर अपने पास में चिल्ड्रन अर्थात बच्चे, तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ, बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे आर का। एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे दी मून इज शाइनिंग, दी मून इज शाइनिंग इन दी स्काई, इन दी स्काई। तो यहाँ पर मून सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हुई, सिंगुलर, इसलिए मून सिंगुलर तो हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया। यदि यही सेंटेंस अपन प्लूरल के तौर पर ले तो जैसे दी स्टार्स आर शाइनिंग, स्टार्स का मतलब तारे, इन द स्काई, इन द स्काई। अब यहाँ पर तारे एक नहीं है, बहुत सारे हैं तो ये प्लूरल, तो यहाँ पर अपने आर का यूज किया है। तो मीन यह है कि यदि हम कर्ता एक वचन हो तो वर्ब भी एक वचन का यूज करते हैं, कर्ता ही यदि बहुवचन हो तो हम वर्ब का भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करेंगे। नियम नंबर अपन यदि तीसरा देखें नियम, तो देखिए तीसरे नियम में अपने पास में है कि यदि किसी बहुवचन संज्ञा समूह में से यदि किसी बहुवचन संज्ञा समूह में से किसी एक के बारे में वर्णन किया गया हो तो वाक्य वन ऑफ से प्रारंभ होगा, वाक्य वन ऑफ से प्रारंभ होगा एवं क्रिया सिंगुलर लगेगी, एवं क्रिया सिंगुलर लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल अपन देखें इसका तो समझ भी सकते हैं, जैसे वन ऑफ द गर्ल्स इज सिंगिंग। यहाँ पर सेंटेंस में अपन देख सकते हैं वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर सभी लड़कियों में से किसी एक की बातचीत की जा रही। यही तो कह रहा था सेंटेंस कि संज्ञा समूह में से किसी एक के बारे में वर्णन हो तो एक के बारे में वर्णन हो रहा है। वहाँ पर अपन वन ऑफ से वाक्य प्रारंभ होगा, वन ऑफ से वाक्य प्रारंभ हुआ एवं क्रिया सिंगुलर लगेगी, तो यहाँ पर क्रिया सिंगुलर का ही यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये क्रिया सिंगुलर का यूज हम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज टॉकिंग
विद्यार्थियों में से कोई एक बोल रहा है। संपूर्ण विद्यार्थी नहीं बोल रहे, संपूर्ण विद्यार्थियों में से कोई एक बोल रहा है। तो यहाँ पर जो कोई एक विद्यार्थी बोल रहा है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो एक विद्यार्थी हुआ सिंगुलर और उसके लिए हमने एक वचन सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग किया है। नियम नंबर चौथा यदि अपन देखें नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 अपने पास में है विद्यार्थियों, ध्यान भी दें कि नियम नंबर 4 क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 कह रहे हैं कि लंबी क्रिया न होकर लंबा कर्ता भी मान्य कर सकते हैं यहाँ पर कि वे वाक्य जिनमें कर्ता का वास्तविक अर्थ अंत तक निकले, वहाँ वर्ब कर्ता पर आधारित होगी। कर्ता पर आधारित होने का मतलब है कर्ता एक वचन होगा तो हम क्रिया भी एक वचन लगाएंगे, कर्ता ही यदि अपने पास बहुवचन होगा तो हम क्रिया भी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, जैसे दी चेयर्स which I bought yesterday are costly। आप प्रश्न को देखें, समझें। इस वाक्य में कर्ता लंबा कैसे हुआ, कर्ता का वास्तविक अंत तक कैसे निकला, तो आप समझेंगे। दी चेयर्स कुर्सियाँ, विच यानी जिनको, आई बोट मैंने खरीदा, यस्टरडे यानी कल, कुर्सियाँ जिनको मैंने कल खरीदा था, क्या कल मैंने खरीदी थी, जो कुर्सियाँ कल मैंने खरीदी थी, आर कॉस्टली महंगी हैं। तो महंगी क्या हैं, कुर्सियां हैं या कले। तो प्रश्नानुसार हमारे पास में यहाँ कुर्सियों का अर्थ कहाँ तक निकल रहा है, वाक्य के अंत तक। यहाँ पर आर बहुवचन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुर्सियाँ कितनी थी, बहुवचन, इसलिए हमने यहाँ पर आर शब्द का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देखें, ए लेडी whom I met last day is my old friend। ध्यान देना, ए लेडी एक महिला जिससे मैं कल मिला, एक महिला जिससे मैं कल मिला, इज माई ओल्ड फ्रेंड मेरी पुरानी मित्र है। मेरी पुरानी मित्र कौन है, वह महिला जिससे मैं कल मिला। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमारे पास महिला एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। तो ध्यान देने लायक बात यही है
कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिन सेंटेंसों का अर्थ यानी कर्ता तो शुरू में दे देता है लेकिन अर्थ लास्ट तक जाकर निकले, वहाँ पर अपन कर्ता एक वचन और बहुवचन को देखकर ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। नियम अगला यदि हम देखें तो हमारे पास में है इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर, अर्थात पांचवा नियम है देयर का नियम या देयर वाले वाक्य। देयर वाले वाक्यों में कर्ता से पूर्व वर्ब लगती है। कर्ता से पूर्व वर्ब लगती है जहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता। है क्या है नियम? देयर वाले वाक्यों में कर्ता से पूर्व वर्ब लगती है। कर्ता से पूर्व वर्ब लगती है जहां देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे आपने बहुत ही सेंटेंस ऐसे पढ़े हैं, चौथी, पाँचवीं, छठवीं क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, आपने निबंध भी लिखा होगा, ये कहानी भी लिखी होगी जो मैं लिख रहा हूँ। देयर वाज ए लायन इन दी फॉरेस्ट। आपकी फेवरेट कहानी होगी ये लॉयन एंड द माउस की। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखें कर्ता से पूर्व यानी पहले, कर्ता से पूर्व वर्ब लगती है, तो ये अपने पास में कर्ता क्या है इस वाक्य में? लॉयन कितना है? 1 यानी ए यानी एक, तो अपने पास में एक से रहती है, सिंगुलर हुआ तो अपन ने यूज क्या किया? वाज का, लेकिन वाक्य में देयर का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस यदि अपने पास में दिया गया हो तो वहाँ हम देयर के पश्चात जो सहायक क्रिया होगी उसके पश्चात जो करता है उसको अपन देखेंगे कि एक वचन है या बहुवचन, और उसके आधार पर अपन वहाँ पर क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर या वाज वर जो कोष्टक में दिया हो उसमें से अपन चूज करके भरेंगे। अगला एग्जाम्पल है देयर, जैसे अपन मैं इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने को इसमें चूज करके भरना है। स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। सेंटेंस ये अपने पास में दिया गया हो और यदि कोष्टक में अपने पास यहाँ पर इज, एम और आर दिया गया होता तो अपन इनमें से क्या भरें? इज, एम, आर में से अपन भरें तो क्या भरें? तो यहाँ देयर को छोड़ो, पहले ये देखो स्टूडेंट्स अपने पास में सिंगुलर है या प्लूरल? स्टूडेंट होता तो एक वचन था, लेकिन अपने पास है स्टूडेंट्स अर्थात बहुवचन, तो इज, एम, आर में से अपन यहाँ यूज करेंगे आर का। ये अपना सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये है अपना सेंटेंस जिसको हमने अभी अभी क्लियर किया है। अगला देखते हैं कि वे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक कर्ताओं को जोड़ा गया हो। नियम नंबर 6 उनमें है वे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक कर्ताओं को जोड़ा गया हो। 2 या 2 से अधिक कर्ताओं को जोड़ा गया हो वहाँ वर्ब प्लूरल लगेगी।
तो नियम क्या है कि वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक कर्ताओं को जोड़ा गया हो वहाँ पर वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे सतीश एंड हरीश, सतीश एंड हरीश ए डॉग। आगे दे दिया हेज या हेव, अपने को इसमें से यूज करना है, हेज लगाएं या हेव लगाएं। तो पहले देखें सतीश और हरीश, हमारे पास में कर्ता कितने हैं, दो। तो कर्ता यदि अपने पास में दो हो तो दोनों ही क्या हो गए, बहुवचन। दोनों यदि बहुवचन है तो हम बहुवचन का यूज करेंगे। तो आपको मैंने एक वचन और बहुवचन सहायक क्रियाएं बताई थी, तो आप इसमें से बहुवचन सहायक क्रिया को चूज करो। हाँ बताओ, शाबाश। हेव, जो आपने हेव का प्रयोग होता है ये बहुवचन है, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे हेव का। अपना आंसर क्लियर हो गया। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिक्त स्थान फ्रेंड्स। अब जो सेंटेंस है इसमें अपने को यूज करना है आर, वाज और इज में से। अब आप सोचकर बताएं कि इसमें क्या भरें। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, विद्यार्थी और अध्यापक, एक नहीं है, दोनों ही बहुवचन हैं। बहुवचन प्लस बहुवचन इक्वल टू बहुवचन, यानी कि प्लूरल, दोनों ही बहुवचन होने पर बराबर में भी बहुवचन ही बने जाएगा। तो बहुवचन बना तो अपने वाज एक वचन है, इज एक वचन है, तो अपने को यहाँ पर भरना होगा आर, और ये सेंटेंस अपना क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। और जो मैंने आपको जानकारी दी, यदि इस जानकारी में कुछ त्रुटियां रह गई हो तो उसमें आप कमेंट्स डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।